क्या आप जानते हैं, इंसान के खाने का तरीका वक्त के साथ इतना बदल चुका है कि जिसे कभी नेमत समझा जाता था, आज वो बीमारी की जड़ बन चुका है। आखिर पुरानी रिवायती ग़िज़ाएं ज़्यादा बेहतर थी या आज का जदीद खाना? आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। इंसान जिस तरह खाता है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पुराने ज़माने की ग़िज़ाएं जो कि कल्चर, जोग्राफिया और रवायात में जमी हुई थीं, सदियों तक इंसानों को सहारा देती रहीं। इन ग़िज़ाओं में कुदरती और कम से कम प्रोसेस की हुई चीज़ें शामिल थीं जो जिस्म को तवाज़ुन और तवानाई बख्शती थीं। लेकिन आज की जदीद खुराक सनअती तरक्की और ग्लोबलाइजेशन के असरात के तहत चल रही है। अब इंसान के सामने आसानी से हर तरह का खाना मौजूद है, लेकिन यही आसानी मोटापे, शुगर और दिल की बीमारियों जैसी बड़ी मुश्किलात भी पैदा कर रही है। रिवायती ग़िज़ा वो खाने हैं जो नस्ल दर नस्ल तैयार हुए। ये खुराकें ज़्यादातर मकामी अज्जा पर मबनी होती थीं और उन्हें कुदरती तरीक़ों से प्रोसेस किया जाता था। अनाज, सब्ज़ियाँ, फल, दही, अचार और दालें इन ग़िज़ाओं की बुनियाद हुआ करते थे। इन खानों में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर वाफर मिक़दार में पाए जाते थे जो इंसान के जिस्म को ताकत देते और बीमारियों से बचाते थे। इसके बरक्स जदीद खुराक टेक्नोलॉजी, फास्ट फूड कल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़ी है। आज के दौर में पैक शुदा स्नैक्स, मीठे मशरूबात और तैयार शुदा खाने आम हो गए हैं। इन खानों में चीनी, नुकसानदेह चिकनाइयाँ और नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है। यही चीज़ें दिल के अमराज और मोटापे को बढ़ाती हैं। अक्सर जदीद डाइट्स वज़न कम करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इनमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। आजकल के दौर में विटामिन्स, प्रोटीन पाउडर और मील रिप्लेसमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्हसार किया जाता है। लोग मुकम्मल खानों के बजाय कैप्सूल्स और शेक पर गुजारा करने लगे हैं। अगरचे ये सहूलतें वक्त बचाती हैं, मगर ये कुदरती ग़िज़ाओं का मुकम्मल मुतबादिल नहीं बन सकती। तहकीकात बताती हैं कि वो कौमें जो रिवायती ग़िज़ा पर कायम हैं, उनमें मोटापे, ज़ियाबिटस और दिल के अमराज की शरक कम है। इसके बरक्स जो मुआशरी प्रोसेस शुदा और फास्ट फूड पर ज़्यादा इन्हसार करते हैं, वहाँ ये बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। रिवायती खुराक में दालें, अनाज और खमीर शुदा ग़िज़ाएँ, फर्मेंटेड फूड्स शामिल थीं जो मैदे और आंतों के लिए बेहतरीन थीं। ये खुराकें आंतों के बैक्टीरिया को मुतवाज़न रखती थीं, जबकि जदीद खुराक में फ़ाइबर कम और मसनूई अज्जा ज़्यादा होते हैं, जिससे निज़ामे हाज़मा मुतासिर होता है और सोजिश या मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। रिवायती ग़िज़ाएं ज़्यादातर मकामी और मौसमी अज्जा पर मबनी होती थीं। इससे न सिर्फ सेहत बेहतर रहती, बल्कि माहौल भी महफूज रहता। इसके बरक्स आज की जदीद खुराक बड़े पैमाने पर पैदावार और पैकिंग पर मबनी है, जो जंगलात की कटाई, फ़ज़ाई आलूदगी और खाने के ज़ियाई, फूड वेस्ट जैसे मसाइल पैदा करती है। रिवायती दौर में लोग घरों में खाना पकाते, सब मिलकर खाते और आहिस्ता आहिस्ता खाने का मज़ा लेते थे। इससे जिस्मानी सेहत भी बेहतर रहती और ज़हनी सुकून भी मिलता। लेकिन आजकल का खाने का अंदाज़ जल्दबाजी, पैकेट खोलकर खाने और बेतहाशा कैलोरीज लेने पर मबनी है, जो मजमूई सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि बेहतरीन सेहत के लिए क्या किया जाए? इसका जवाब है रिवायती ग़िज़ा की दानाई और जदीद साइंस का इम्तिज़ाज। हमें मकामी और ताज़ा अज्जा इस्तेमाल करने चाहिए। दही, अचार और अनाज जैसे पुराने खाने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए। शक्कर और मसनूई अज्जा कम करने चाहिए और खाने को सुकून से खाना चाहिए। साथ ही जदीद साइंस की मदद से प्रोटीन, विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मुतवाज़न इस्तेमाल करना चाहिए। रिवायती ग़िज़ा इंसान को सेहतमंद और माहौल को पायदार रखती है। जदीद खुराक सहूलत और तनव्वुअ लाती है, लेकिन ज़्यादा प्रोसेसिंग और मसनूई अज्जा बीमारियों का बायस बन जाते हैं। असल कामयाबी इसी में है कि हम दोनों निज़ामों का बेहतरीन हिस्सा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और एक मुतवाज़िन, ग़िज़ाइयत से भरपूर और पायदार खुराक इख्तियार करें। यही मुस्तक़बिल की खुराक है।